दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी और इसके नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रचार के दौरान होने वाली चेकिंग, पैसे और प्रलोभन पर भी सख्त नजर बनाए रखने की बात कही। इसके अलावा प्रचार में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो, इसे लेकर भी राजनीतिक दलों को उन्होंने चेताया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि नेताओं को ये समझना होगा कि अपनी बात को मर्यादा की सीमा में रहकर ही कहा जाए। सुनिए। ये जो स्टार कैंपेनर्स हैं और जो पॉलिटिकल कैंपेन में जुड़े हुए हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि शिष्टाचार और सभ्यता का ध्यान रखें। कोई विमेन के बारे में कुछ बोल देता है, वी विल बी वेरी वेरी हार्श। अगर किसी ने भी, दिस इज अवर वार्निंग टू दी, मतलब इतना आवेश में ना आए कि महिलाओं के खिलाफ कोई गलत निकल जाए, शायद बच्चों को इस्तेमाल कर लें। विल बी रियली हार्श ऑन देम। दिस इज आवर रिक्वेस्ट with folded hands that कैंपेन का स्तर ऐसे ना गिराएं जो नॉर्मल वोटर थोड़ा डिस्करेज हो जाए। लेट्स कीप दैट शालीनता इन माइंड। विल बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद दिस। वी हैव सेट अप आवर टीम्स एंड डायरेक्टेड एवरीवन टू काइंड ऑफ बी चेकिंग द इंड्यूस। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त से विवादित बयानबाजी को लेकर भी सवाल किए गए। बीते दिनों कालका जी से बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी द्वारा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और दिल्ली की सीएम आतिशी पर दिए बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी गई। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ऐसे बयानों को भद्दा करार दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने रमेश बिधूड़ी के बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि अगर कोई किसी महिला के बारे में भद्दी बातें बोले तो उसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए उतनी की जानी चाहिए। हम ही नहीं, सभी को मिलकर करनी चाहिए। वोटर्स को भी ऐसा करना चाहिए। चुनाव आयोग के चीफ राजीव कुमार ने आगे कहा, इस तरह के गंदे कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए। हमने बहुत सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को फिलहाल क्रिमिनल एक्शन लेने से रोक रहे हैं। इसका फैसला वोटर्स को करने दीजिए। अगर हम ये शुरू कर देंगे तो ठीक नहीं है, लेकिन हम ऐसे बयानों को एक्सेप्ट नहीं करते और इसकी निंदा करते हैं। सुनिए। सो पारदर्शिता इज आवर बिगेस्ट फोटे। अगर कोई हमसे कहेगा भी कि पारदर्शिता खत्म कर दीजिए, हम नहीं करेंगे। वी विल रिक्वेस्ट एंड डेवलप एंड अलाउ एवरीबडी टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज पूछे। महिलाओं के विषय में प्रश्न पूछा गया। अगर महिलाओं के विषय में कोई भी गलत बात बोले, उसकी जितनी भर्त्सना की जा सके उतनी की जानी चाहिए। हमें ही नहीं, सबको मिलकर की जानी चाहिए। वोटर्स को भी की जानी चाहिए। इस तरीके के गंदे कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए। हमने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं। अभी फिर मैं कहता हूं कि हम लोग अपने डीओस को क्रिमिनल एक्शन लेने से रोक रहे हैं। अगर हम ये शुरू कर देंगे तो ठीक नहीं है। लेट वोटर डिसाइड, बट वी will in no uncertain terms decry this and condemn this. बता दें कि दिल्ली में विधानसभा की सभी 70 सीटों पर वोटिंग की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि दिल्ली में एक ही चरण में सभी सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी। वहीं चुनाव नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। वैसे तो दिल्ली में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी प्रमुख राजनीतिक दलों की भूमिका में जनता के बीच में होंगी, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के बीच ही देखा जा रहा है। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में पिछले 10 साल से आप की सरकार है, तो वहीं केंद्र में बीजेपी अपनी सरकार का तीसरा चरण पूरा कर रही है। देखना होगा कि क्या इस बार बीजेपी के हाथ दिल्ली सरकार की चाबी भी आएगी या नहीं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।